आज रमाकांत ने मुझे माँ कहा, पर उस माँ में भी मुझे नफरत की ही आवाज सुनाई दे रही। अगर यही रवैया रहा जग्गी जी तो फिर 30 दिन क्या, मैं 30 महीने में भी उसे नहीं सुधार पाऊंगी। और मैं उससे कोई जोर जबरदस्ती करके डरा धमका कर नहीं मनाना चाहती। अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हमारा होकर भी हमारा नहीं हो पाएगा। गोपिका, इसलिए तो ये वसीयत के पेपर मैंने मंदिर में कान्हा जी के सामने टांगे हैं, ताकि कान्हा जी को याद रहे कि उन्होंने सिर्फ गोपी को जिताना है। अरे तुम्हें जिताना कान्हा जी की भी तो कोई जिम्मेदारी है या नहीं? क्योंकि उनको भी पता है कि तुम्हारी जीत में ही रिकी की जीत है। लेकिन जग्गी जी, इस वक्त हम रमाकांत से उन चीजों की उम्मीद रख रहे हैं जिसमें उसका कोई मन ही नहीं है। और डरा धमका कर अपने आप को बचाने के लिए शायद वो हमारी चीजों को करने के लिए मान भी जाए, पर उससे वो सुधरेगा तो नहीं ना। माँ बाप अपने बच्चों को डरा धमका कर मार कर चुप करा देते हैं, पर माँ बाप की असली जीत तभी होती है जब बच्चा अपने माँ बाप के खातिर अपनी सोच शरारत करना बंद कर देता है। इसलिए मुझे भी लगता है कि अब रिकी से राम बनाने के लिए हमें उसे ये एहसास दिलाना होगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके भले के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो अपने दिल से हमें स्वीकार कर ले, मान ले, और तभी हमारी असली जीत होगी जग्गी जी। ध्यान रहे कि आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकती, और हम जब भी बुलाएंगे आपको आना होगा। जी। अब जा सकती है। ये क्या कर दिया दी ने? और पापा जी भी जल्दबाजी में उस सुप्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सुप्रिया ठीक औरत नहीं है। उसे कहीं तो देखा है, पर कहाँ? एक्सक्यूज मी, मोबाइल। थैंक यू। ये सुप्रिया की फोटो, ये वांटेड क्रिमिनल्स के बीच। सॉरी फोर्सफुली मेरे मुंह से माँ बुलवाकर बहुत मजा आ रहा होगा। उन्हें क्या लगता है वो लोग मुझे चेंज कर पाएंगे? हाँ, एक घटिया हरकत करके? नो फ्रिकिंग वे। सीता, रमाकांत पुलिस चौकी से आकर सीधा अपने कमरे में चला गया। कुछ खाया भी नहीं है। उसके कमरे में जाकर पानी रख दो। 1 महीना बचा है और इस 1 महीने में मुझे किसी भी हाल में जीतना ही होगा। सो रिकी, तनेजा, यू बेटर फोकस। तुम तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? Why are you after my life? एक वो ग्रेट इंडियन कपल है जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है, हमेशा मुझे इरिटेट करता रहता है। Why are you doing this to me? हाँ, तुम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मेरे रूम में क्यों आ जाती हो हमेशा?
ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, just because of you. And now I'm stuck in this bloody madhouse, man. And you know what? I'm telling you this for the last time. If you enter my room without my permission, for the next time, you will have it from me. You get that? बदतमीज! क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था तू सीता के साथ? एक तो तुमने शराब पी कर रखी और उसके बाद सीता के साथ इस तरह से? छी! मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे। तुमने क्या सोच लिया? हाँ, क्या सोच लिया तुमने कि तुम इस तरह से इतनी गिरी हुई हरकत करोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा? रमाकांत, क्या ये सच है? सब क्या है बे? क्या किया तूने सीता के साथ? बहुत होगा तेरा नाटक। तेरी तो एक मिनट जग कीजिए। आज तो इसकी खबर मैं लेती हूँ। आज ही मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे को घर ले आई हूँ, इसे सुधार लूंगी, पर ये नालायक तो इतना बिगड़ चुका है कि उसे सुधारना नामुमकिन है। लेकिन गोपी, पहले रमाकांत और सीता से सुन तो लूं कि क्या हुआ है यहाँ। नहीं माँ जी, आज तो इसको होश में लाकर ही रहूंगी मैं। समझता क्या तू अपने आप को? हाँ, इस घर में नहीं रहना है ना? तुझसे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है कि मैं तुझे इस घर पे लेकर आई। तू इस घर में रहने के लायक नहीं। चल निकल, हम सबके नजरों से दूर हो जा। निकल, चल। गोपी, गोपी, पहले बात तो सुन लो। मैं एक मिनट के लिए भी इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। पर हमें सच तो जानना चाहिए ना कि क्या हुआ है। बात तो सुनो तुम। Just let me go. What the hell is all this, huh? मैंने क्या किया है? तुम बिना सोचे समझे मुझे ब्लेम नहीं कर सकती हो। जो भी किया है वो मैंने अपने आँख से देखने के बाद किया है। कैसे रमाकांत, कैसे एक लड़की के साथ इस तरह से गिरी हुई हरकत कर सकते हो तुम? What? Are you crazy? मैंने ऐसा क्या किया है? और मेरा पैर स्लिप हो गया था और एक्सीडेंटली जाके मैं उस पे गिर गया। देखो, झूठ बोलने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि तुम लड़कियों के मामले में कितने शरीफ हो ये मैं सिंगापुर में देख चुकी हूँ। इसलिए मुझसे झूठ मत बोलना। Are you out of your mind? तुम्हें लगता है मैं लड़कियों का फायदा उठाता हूँ? मुझे ना फायदा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती रहती। अंडरस्टैंड दैट? तुमने देखा है ना मुझे सिंगापुर में लड़कियों के साथ। I mean, तुम ये बोल भी कैसे सकती हो कि मैं इस गंवार लड़ी गांव की लड़की के साथ ऐसा करूंगा? ये फेस देखो, ये बॉडी देखो, ये करोड़ों का चेहरा है, और तुम मुझे इस गंवार लड़की के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? हाँ, हाउ कैन यू इवन इमेजिन दैट? अबे ओए, वरना एक चमाट लगाऊंगा ना, तेरा एक करोड़पति चेहरा ना करोड़पति के भिखारी जैसा हो जाएगा, समझा? Oh really? Come on, come on, hit me. What happened? जग्गी जी रुक जाइए बस। क्या हुआ? आगे बढ़ो ना और जाके छुप जाओ अपनी वाइफ के पल्लू में। रमाकांत, अपनी जबान को लगाम दो।
एक तो इतनी ओछी हरकत करते हो, उसके बाद तेवर दिखाते हो। What do you mean by गंदी हरकत? तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं इस घर की सर्वेंट के साथ ऐसा करूंगा? तुम नौकरानी किसको? नहीं काका, ओह शूट, तुम तो बोल भी सकती हो। You're not deaf and dumb. सच कह रहे हैं काकी, इनका पैर सच में फिसल गया था। और वो गलती से मेरे ऊपर। तुम तो सुन भी सकती हो। Unbelievable, man. दरअसल काकी, ये तो मुझे जाने के लिए कह रहे थे और मैं जाने भी वाली थी, लेकिन फिर अचानक हादसा हो गया। Are you happy now? Satisfied? Convinced? मेरी बात पे तो तुम लोग यकीन करोगे नहीं। इस सो कॉल्ड लड़की की बात पे तो यकीन करोगे तुम लोग। And I just want to say one thing, कि तुम मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती हो। मैं यहाँ से जाऊंगा तो अपनी मर्जी से, because I have my own self-respect. Do you guys know the meaning of self-respect? Self की इज्जत, जो तुम लोग I am damn sure बिल्कुल नहीं करते हो। मैं इस घर से इज्जत से जाऊंगा, अपनी मर्जी से जाऊंगा और अपने टर्म्स पे जाऊंगा। Do you understand that? रमाकांत, देखिए सुनो मेरी बात। रमाकांत, रमाकांत सुनो तो। ये टिक्की कुमार को ज्यादा हवा में उड़ रहा है, इसे जमीन पर ला नहीं होगा। उसके तेवर तो देखो, जैसे खुद बड़ा दूध का थोला हो। बस, आगे एक शब्द भी नहीं रमाकांत के लिए। ये बात तो सब जान गए हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें रमाकांत का कोई दोष नहीं था, तो फिर उसका अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। जग्गी, आप सबने सुन लिया ना सीता ने क्या कहा? लेकिन मैं मानती हूँ रमाकांत ने सीता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो उचित नहीं था, लेकिन परिस्थितियां क्या है ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। और तुम गोपी, बिना सोचे समझे तुमने रमाकांत पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? रमाकांत अहम और तुम्हारा अंश है। यदि तुम्हारा रवैया ऐसा ही रहा रमाकांत के प्रति तो अफसोस, वो सुधरने की बजाय बहुत जल्दी हम सबसे दूर हो जाएगा। माँ जी, उस समय मुझे जो दिखा, मुझे ऐसा लगा कि एक बात अवश्य कहूंगी तुमसे गोपी, ये जरूरी तो नहीं है कि हर समय आंखों से जो देखा जाए, कानों से जो सुना जाए वो ही सत्य हो। इसलिए अब आप सब मेरी एक बात स्पष्ट रूप से सुन लीजिए। बिना वजह अब अगर रमाकांत पर किसी ने भी कोई आरोप लगाया तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी, उसका कोई अपमान नहीं कर रहा था। बस, आगे मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ जी, जवा देने गोपी। मामी जी, माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं? हो सकता है कि रमाकांत ने जानबूझ के नहीं किया हो, लेकिन हाँ, गलती तो हुई है क्योंकि वो नशे में धुत था। जो भी है, ये टिक्की कुमार अजीब किस्म का प्राणी है, जो अभी अभी पुलिस स्टेशन से हवा खा के तो आया है, फिर भी हवा में उड़ रहा है। लेकिन इसे कैसे भी करके अभी से सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। रहने दीजिए जग्गी काका, रमाकांत जी नशे में थे ना,
इसीलिए उनका पैर फिसल गया। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।